बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन, जो कि 1.3 में है, बायोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में। सबसे पहले एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन होगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक्सक्रीशन होती क्या है। एक्सक्रीशन एनिमल्स में भी होती हैं, एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होती हैं और एक्सक्रीशन इंसानों में भी होती है। हर छोटे से छोटा ऑर्गेनिज़म हो या बड़े से बड़ा हो, बड़े से बड़ा मतलब इंसान, हम ह्यूमन बीइंग, और छोटे से छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जाते हैं, हर एक में एक्सक्रीशन होती ही होती हैं। जब भी इंसान हो या जानवर हो फूड टेक करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, जब भी वो कोई फूड टेक करते हैं तो उस फूड में लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या सब कुछ जो भी होता है, प्रोटीन होता है, तो उनके जो यूज़फुल कंपाउंड होते हैं वो तो ब्लड में ऑब्ज़र्व हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी होते हैं। अगर उनको बॉडी से रिमूव ना किया जाए तो डिजीज़ होने का ख़तरा पैदा होता है, उससे डेथ भी हो सकती है। तो वो कौन सा कंपाउंड होता है? उस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ। उसकी एक एग्जांपल ये है कि वो यूरिक एसिड होता है। अगर यूरिक एसिड का 1 ग्राम अमाउंट भी हमारी बॉडी में रह जाएगा तो उससे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में इजी कॉन्सेप्ट अगर समझाया जाए तो ये होगा कि कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो या कुछ भी हो, इंसान हो, तो वो कुछ भी अगर फूड खाते हैं तो फूड के अंदर जो उनकी अच्छी चीज़ें होती हैं जिससे प्रोटीन वगैरह मिलता है तो उससे एनर्जी तो मिल जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनको बॉडी से रिमूव करना होता है, लास्ट में करना होता है, और अगर ना किया जाए तो डिजीज़ का ख़तरा होता है। और इसकी डेफिनेशन होती है, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन होती है जिसको एक्सक्रेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, द सिस्टम विच रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन उसको बोलते हैं जो हमारी बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा मटेरियल चीज़ें होती हैं उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अब 1.3 में यहाँ पर दिया गया है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। डिफरेंट जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनका मेथड डिफरेंट होता है एक्सक्रीशन करने का। प्लांट्स में जो सबसे पहला तरीका होता है वो ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स की ज़रूरत होती है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2, दिन में वो प्लांट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन रात के टाइम पे, नाइट टाइम पे प्लांट्स के लिए वो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है जिसको वो अपनी बॉडी से यानी लीफ के ज़रिए, स्टोमेटा होता है ना लीफ में, उसके ज़रिए वो रिलीज़ करते हैं, बाहर निकालते हैं, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। दूसरी चीज़ होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी प्लांट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अब ऑक्सीजन किस तरीके से उनका वेस्ट मटेरियल हो गया, वो कुछ इस तरीके से होता है। एक प्लांट्स का एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सबको पता होता है कि प्लांट्स जो अपना फूड है वो खुद तैयार करते हैं। किस तरीके से करते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब सन से उनको एनर्जी मिलती है तो उनको फूड प्रोवाइड होता है, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब फोटोसिंथेसिस वो ले रहे होते हैं तो उनकी क्या खर्च होती है? उनकी ऑक्सीजन खर्च होती है। ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं, तभी उनको वो जो प्रोसेस होता है वो चलता है फोटोसिंथेसिस का। और तीसरी चीज़ होती है वाटर। वाटर भी नाइट के टाइम पे वो प्रोड्यूस करते हैं H2O। और एक दूसरा वाटर होता है जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो उसके दौरान भी रिलीज़ होता है। वो वाटर वो नहीं होता जो प्लांट्स को हम दे रहे होते हैं, वो वाटर वो खुद से निकालते हैं, वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं H2O। और जो फोर्थ थिंग है वो ये है कि जब भी हम किसी प्लांट्स को, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जब हम उनको कट लगाते हैं, जैसे कि अगर रबर ट्री की बात की जाए, अगर रबर प्लांट को हम कट लगाते हैं तो एक मिल्क की शेप में, वाइट कलर की शेप में कुछ निकल रहा होता है जिसको बोलते हैं लेटेक्स। तो ये अलग अलग मेथड होते हैं। लेटेक्स में भी ये होता है कि जब प्लांट को कट किया जाता है तो जो उनके अंदर से लिक्विड निकलता है वो उनका वेस्ट मटेरियल होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वो प्रोसेस होता है, उसका नाम होता है, जहाँ से वो वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, वो स्टोमेटा के ज़रिए करते हैं। ऑक्सीजन भी वो स्टोमेटा जो लीफ में होती है ना, उसके ज़रिए करते हैं। और जो वाटर का मेथड होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन जो लीफ में मतलब गैस के ज़रिए वो वाटर प्रोड्यूस करते हैं, वेपर भी उसको कहते हैं। और एक चीज़ और होती है, जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी सारे लीव्स होते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट लीव्स होते हैं। तो वो लीफ मतलब एक सीज़न में अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रखते हैं। जब सीज़न गुज़र जाता है तो वो जो पत्ते होते हैं ना, प्लांट अपने पत्ते जो होते हैं वो गिरा देता है, जिसमें वेस्ट मटेरियल होता है। इस तरीके से वो प्लांट्स अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है 1.3.1 का एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, किस तरीके से अपना वेस्ट मटेरियल जो है निकालते हैं अपनी बॉडी से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 1.3.2 होगा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। और उसके बाद एक्सक्रीशन मैन में, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, हर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करता है, तो वो उसके बारे में भी समझना ज़रूर है कि उनके मेथड क्या होते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा।